ए के जो पॉइंट्स है हमारे पास है -1 और h। इसी तरह बी के जो है वो 3 और 2 है। वो कहता है सी के जो पॉइंट्स है 7 और 3 आर कूलिनियर। अब जब भी कूलिनियर पॉइंट्स होते हैं जिसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर वाक़ हैं, इस वजह से इनको क्या कहा गया, कूलिनियर पॉइंट्स कहा गया। एक लाइन के ऊपर कैसे हम इनको शो करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन लगाते हैं। यस सर। ये लाइन है, इसके ऊपर ये पॉइंट एंड, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, और ये इनका कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। क्योंकि हमारे पास ए बी सी और 3 पॉइंट्स हैं, ये कूलिनियर है, तो हमने एक लाइन खींची, ड्रा की, उसके ऊपर हमने पॉइंट्स लगा दिए। पहला पॉइंट ए रख दिया, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी रख दिया। अब ए के जो पॉइंट्स है हमारे पास क्या है, -1 h, बी के हमारे पास क्या है 3 2 एंड सी के क्या है 7 3। स्टॉप। इस क्वेश्चन के अंदर उसने तीनों पॉइंट्स गिवन दिए, ए बी और सी, तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है, बट इसमें एक उसने वेरिएबल आपको जो फाइंड करना है वो क्या है h। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या है जी, आप खड़े हो जाए बेटा, आप खड़े हो जाओ, नुमान अर्शिद। x1 मिड पॉइंट इज इक्वल टू r इनटू x y इक्वल टू, फिर r लिखना है, फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, x1 plus x2 x1 प्लस x2 बाय 2, इसी तरह y1 plus y2 y1 प्लस y2 बाय 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है जी। इसमें आपको ये मिड पॉइंट भी दिए गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट भी आपको गिवन है। तो आप इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। m मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या आ गया, r इनटू x और y की प्लेस पे क्या आ गया 3 और 2। इसी तरह r इनटू x1 की प्लेस पे क्या आएगा -1 प्लस x2 की प्लेस पे 7 बाय 2। इसी तरह y1 की प्लेस पे क्या आएंगे फरकान, y1 क्या है h हमारे पास ये y1 है, प्लस y2 की प्लेस पे क्या आएगा 3 बाय 2। अब ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को बैठ जाओ। -1 प्लस 7 है। अब काफी लड़कों का ये दरमियान में मिस्टेक थी। अब आप ये देखें, मिड पॉइंट इज इक्वल टू r इनटू 3 r इनटू, अब प्लस का 7 है, -1 करें सब्ट्रैक्ट, तो इसमें क्या बचेगा आप बताएं जी। 6 प्लस का बचेगा या माइनस का, प्लस का, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो प्लस वाली है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट -1 कर रहे हैं, तो यहाँ +6 बाय 2 बच गया। इसी तरह ये इसको हम नहीं कैंसिल आउट कर सकते, क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल है, उसके अंदर 3 प्लस हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम एज इट लिख लेंगे, h प्लस 3 बाय 2, h प्लस 3 बाय 2। अब ये 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो आपके पास मिड पॉइंट को क्या आ गया 3 और 2 इक्वल टू 3 आ गया आपके पास, और h प्लस 3 बाय 2। अब देखें, दो चीजें आपस में इक्वल तब होती हैं जब उनके आंसर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपके पास इधर फर्स्ट जो नंबर है, इधर क्या आ रहा है 3, इधर भी फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए था, तो यहाँ 3 है, ये ओके है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपैरिजन, ठीक है जी। 3 किसके इक्वल है, 3 के, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा आपके पास, h प्लस 3 बाय 2। अब यहाँ 3 इज इक्वल टू 3 है, इसको हम लीव कर देंगे। हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं h, तो इसके लिए हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे, सेकंड वाली। तो सेकंड वाली वैल्यू में हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू h प्लस 3 बाय 2। इसका अपने पास से वैल्यू का बटा क्या कर दें 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h प्लस 3 को मल्टीप्लाई किससे किया 1 से, और 2 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया 2 से।
h plus 3 is equal to 2 2s are 4 h is equal to क्या आ गया 4 ये प्लस का 3 है जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस माइनस तो h is equal to क्या आ गया 1 हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी h की तो आपको कहां से h की वैल्यू फाइंड आउट हुई मिड पॉइंट फार्मूले से क्योंकि आपको तीनों पॉइंट गिवन थे और ये तीनों पॉइंट किसके ऊपर वाक़या थे एक ही लाइन के ऊपर क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है कूलिनियर है तो जब भी कूलिनियर का जिक्र आ जाए आपने एक लाइन खींचनी है ड्रा करनी है उसके ऊपर वो पॉइंट्स लगा देने फिर उसमें से जो चीज आपको वो कह रहा है आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं ओके अगर वो किसी डायग्राम के ऊपर है तो फिर भी आप अगर मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा अगर आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो फिर आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे ऑल इज ओके यस सर